गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे व्योम हिंदी व्याकरण कक्षा 4 विषय सूची पाठ 1 भाषा व्याकरण और लिपि। ये हम पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे पाठ 2 वर्ण शब्द और वाक्य। इसका इंग्लिश वर्ड है लेटर वर्ड एंड सेंटेंस। पार्ट 2 वर्ड शब्द और वाक्य। इंग्लिश वर्ड लेटर वर्ड एंड सेंटेंस। पिछले पार्ट में आपने पढ़ा कि हर भाषा की अपनी लिपि होती है, यानी पिछले पार्ट में आप लोगों ने पढ़ा है कि लिपि क्या होती है। लिपि की हर एक अलग भाषा होती है। किसी भी लिपि में कुछ लिखने के लिए उस लिपि में संकेतों या चिन्हों की सहायता ली जाती है। यानी लिपि जब हम लोग लिखते हैं तो लिपि लिखने के लिए क्या करते हैं, कुछ संकेत या चिन्हों की सहायता लेनी पड़ती है। उन संकेतों को बोलते समय, जब हम उन संकेतों को बोलते समय हम अपने मुंह से विशेष प्रकार की ध्वनियाँ निकालते हैं। यह ध्वनि छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी। या ये ध्वनियाँ क्या होती है जो हम लोग अपने मुँह से निकालते हैं, कोई छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है। कुछ ध्वनि इतनी छोटी होती हैं कि उनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। यानी ये कुछ ऐसी इतनी छोटी ध्वनियाँ जो होती हैं, इतनी छोटी होती हैं जो जिसके हम और भी टुकड़े नहीं कर सकते। अर्थात ये ध्वनियाँ भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। यानी जब क्या बोलते हैं, जो जिनके टुकड़े हम नहीं कर सकते उसकी अर्थात ये ध्वनि को क्या कहते हैं, सबसे छोटी इकाई कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई कहते हैं। अब है भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। यानी जो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या कहलाती है, वर्ण कहलाती है। ये वे ध्वनि चिन्ह हैं जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। यानी ये जो ध्वनि और चिन्ह हैं इनके टुकड़े नहीं हम कर सकते। अब यहाँ दिया हुआ है वर्णमाला। वर्णमाला किसी भाषा में अनेक प्रकार के वर्ण होते हैं। यानी किसी भी जो भाषा होती है उनमें क्या होते हैं, अलग प्रकार के वर्ण होते हैं। इन वर्णों के व्यवस्थित समूह को या कहते हैं, इन वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। इन समूहों को क्या कहते हैं, हम वर्णमाला कहते हैं। अब हिंदी भाषा की भी अपनी एक वर्णमाला है। हिंदी भाषा क्या होती है, एक अलग वर्णमाला है। इस वर्णमाला में 2 प्रकार के वर्ण होते हैं। इन वर्णमाला में क्या होते हैं, 2 प्रकार के वर्ण होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर जिन वर्णों का उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है वे स्वर कहलाते हैं। स्वर क्या होते हैं, किसी वर्णों के उच्चारण करते समय हम किसी की भी सहायता नहीं लेनी पड़ती है, किसी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, उसे क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। अब यहाँ व्यंजन जैसे है हिंदी वर्णमाला में स्वर की संख्या 11 होती है। अब इससे स्वर में कितनी संख्या होती है, 11 होती है। कौन कौन सी है, जैसे अ, आ, ई, ये छोटी बड़ी, ऊ, ऋषि, ए, ओ, औ। ये कितनी है, स्वर कितनी होती है, 11। अब हम पढ़ेंगे व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर की सहायता लेनी पड़ती हुए व्यंजन कहलाते हैं। यानी इसमें तो हम किसी की सहायता नहीं लेते हैं स्वर में, लेकिन व्यंजन में क्या करते हैं, स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 है। यानी कि हिंदी वर्णमाला में कितनी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 33 होती है। कौन कौन सी हैं, क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इया, ट, ठ, ड, ढ, अड़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, ह। ये पूरी व्यंजन कितनी होती है, 33 होती हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे। आपने पढ़ा कि व्यंजनों के साथ अ स्वर लगा हुआ है क्या, यानी कि जब हम लोगों ने व्यंजन पढ़ रहे थे जैसे कि क, ख, तो इसमें क्या होती है, अ की स्वर लगा हुआ है। यदि इसे अ के बिना लिखना हो तो, यानी जब हम इसे अ के बिना लिखना है तो उसके नीचे एक तिरछी रेखा, जैसे ये तिरछी रेखा लगा दी जाती है। जैसे यहाँ पे क है तो क अ के साथ, अब यहाँ तिरछी रेखा लगा हुआ है क, यानी कि क को जब तिरछी रेखा लगा दी तो अ के बिना हम बोल सकते हैं। इस तिरछी रेखा को हलन चिन्ह, यानी जो इस तिरछी रेखा जो हुई है यहाँ पे
इसको हम क्या कहते हैं? हलन चिन्ह कहते हैं। यह भी जानिए, 11 स्वरों के अलावा 2 वर्ड ऐसे हैं, यानी जो ये 11 स्वर हैं अ आई, जिनके बिना स्वर की तरह होती हैं, ये हैं अन और अ। यानी क्या अन और अ क्या होती है? ये भी स्वर हैं। अन को अनुस्वार कहा जाता है और अह को विसर्ग कहा जाता है। यानी अन को क्या कहते हैं? अनुस्वार, और अह को क्या कहते हैं? विसर्ग कहा जाता है। 33 व्यंजनों के अतिरिक्त 2 वर्ण ऐसे हैं जिनका प्रयोग व्यंजन की तरह होती है, जैसे अंग और ढ। इनके अन्य व्यंजन कहा जाता है, या अंग और ढ को क्या कहते हैं? अन्य व्यंजन कहा जाता है। कुछ वर्ण ऐसे भी हैं जो 2 वर्णों के मेल से बने हैं और ये व्यंजन की तरह ही प्रयुक्त होते हैं। इनके संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। ये हैं छ, त्र, अज्ञा और श्र। संयुक्त व्यंजन इस प्रकार से बने हैं, जैसे छ इजकल टू क प्लस स, त्र इजकल टू त प्लस र। यानी कि इन 2 व्यंजनों से क्या होता है? ये शब्द बन के मिले, ये दोनों शब्द मिलके एक शब्द बने हुए हैं। और ज्ञा इजकल टू ज प्लस इया, अ यहाँ है श्र प्लस स प्लस र, यानी कि श प्लस र से मिलके श्र बना हुआ है। अब ये स्वरों की मात्राएं क्या होती है? अब हम स्वरों की मात्राएं पढ़ेंगे। जैसे ये ज व्यंजन के साथ कोई स्वर जुड़ता है तब उस स्वर का रूप बदल जाता है, अर्थात स्वर अपने मूल रूप के स्थान पर मात्रा के रूप में व्यंजन के साथ जुड़ जाता है। अ को छोड़कर हर स्वर की अपनी अलग मात्रा होती है। स्वर को छोड़ के क्या होती है? व्यंजन की अलग ही मात्रा होती, उसकी अपनी अलग मात्रा होती हैं। आइए आपको मात्राओं के ज्ञान 12 खड़ी की सहायता से कराएं। 12 खड़ी उस तालिका को कहते हैं जिसमें व्यंजनों के साथ स्वर की मात्राएं लगी होती हैं। अब 12 खड़ी की तालिका हमको देखने का है, नीचे भी हम पढ़ेंगे। तो इसकी क्या होती है? इसमें स्वर की मात्रा जिसमें यानी कि ये जो क ख ग है, हम लोग व्यंजन जो है उसमें क्या करेंगे? हम स्वर को जोड़ के उसकी 12 खड़ी बनाएंगे। लगी है होती है ये मात्राएं आ से लेकर औ तक, यानी क्या करते हैं? जो स्वर मात्राएं हम लोग की हैं आ से लेकर औ तक 10 स्वरों की होती हैं। साथ ही अन और अह की भी मात्राएं होती हैं। 12 प्रकार की मात्राओं के कारण ही इसे 12 खड़ी कहा जाता है। अब लोग इन्हें अन और अह को हटाकर 10 खड़ी बोलते हैं। अब लोग इन्हें अन और अह को हटाकर 10 खड़ी बोलते हैं। जैसे अ, अन और लास्ट में जो आता है उसको हम लोग हटा के हम लोग 10 खड़ी ही बोलते हैं। 12 खड़ी होती है, लेकिन अन अह को हटा के हम लोग 10 खड़ी बनाते हैं। जो ये 12 खड़ी ये हैं, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है क, का, की, कु, कु, के, कै, को, कौ, कन, कह। अब ख का दिया है ख, खा, खी, खी, खू, खू, खे, खै, खो, खौ, खन, ख। ग, गा, गी, गी, गू, गू, गे, गै, गो, गौ, गन, ग। घ, घा, घी, घी, घू, घू, घे, घै, घो, घौ, घन, घ। च, चा, ची, ची, चू, चू, चे, चै, चो, चौ, चन, च। छ, छा, छी, छी, छू, छू, छे, छै, छो, छौ, छन, छ। ज, जा, जी, जी, जू, जू, जे, जै, जो, जौ, जन, ज। अब है झ, झा, झी, झी, झू, झू, झे, झै, झो, झौ, झन, छ। अब है ट, टा, टी, टी, टू, टू, टे, टै, टो, टौ, टन, ट। ठ, ठा, ठी, ठी, ठू, ठू, ठे, ठै, ठो, ठौ, ठन, ठ। ड, डा, डी, डी, डू, डू, डे, डै, डो, डौ, डन, ड। ढ,
ढा ढी ढी ढू ढू ढे ढें ढो ढौ ढन ढ ड ड़ा ड़ी ड़ी ड़ू ड़ू ड़े ड़ैं ड़ो ड़ौं ड़न ड़ त ता ति ती तू तु ते तैं तो तौं तन त थ था थि थी थू थू थे थैं थो थौं थन थ। अब आप इसी तरह से ये पूरा द दा ध धा यानी कि पूरा यहाँ से ह हा ही हु हे हैं हो हौ हन हा पूरा ये है। यहाँ से भी ये छ छा छी छी छू छू छे छें छो छौं छन छ त्र त्रा त्रि त्रित्रुत्रु त्रे त्रें त्रो त्रों त्रन त। ज्ञा है क्या ज्ञा ज्ञा गी गी गूं गूं गें गें गों गौं गं ग श्र श्रा श्री श्री श्रु श्रु श्रे श्रें श्रो श्रौं श्रन श। अब इसमें जो हमने बीच में छोड़ा है इसको आप खुद से पढ़िएगा। ओके, इसका मैंने पिक आपको भेजना है, PDF में आप देखिएगा, इसको पिक भी आपको मिल जाएगा और आपको घर पे इसको खुद से पढ़ना है। ओके, अब हम पढ़ेंगे आगे का। जानते हैं कि चंद्र बिंदु की भी मात्रा होती है। क्या होती है? चंद्र बिंदु की भी मात्रा होती है। व्यंजन में चंद्र बिंदु की मात्रा ऐसे इस प्रकार से जुड़ती है। जैसे कैसे जुड़ती है? ह प्लस ये चंद्र बिंदु की मात्रा है इक्वल टू हाँ। जैसे लहंगा लहंगा, क प्लस आ की मात्रा है प्लस फिर ये चंद्र बिंदु की मात्रा है इक्वल टू का। जैसे ही कांच। अब यहाँ पे संयुक्ताक्षर, जब दो व्यंजन आपस में जुड़ते हैं तब जुड़े हुए व्यंजनों को संयुक्ताक्षर कहा जाता है। यानी जब दो व्यंजन एक आपस में जुड़ते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? संयुक्ताक्षर कहा जाता है। संयुक्ताक्षर कई प्रकार से बनते हैं। पाई वाले वर्णों में से पाई हटाकर, जैसे ज प्लस ज इक्वल टू जज। जब इसको हम लोग व्यंजन के साथ से दूसरे व्यंजन के साथ जोड़ के पढ़ते हैं तो इसको बोलेंगे छज जा। यहाँ पे ब प्लस ब इक्वल टू बब, तो क्या यहाँ पे होगा? गुब्बारा। घुंडी वाले वर्णों में से घुंडी हटाकर, अब दिया हुआ है यहाँ पे घुंडी में से हमको घुंडी हटाकर, जैसे यहाँ दिया हुआ है क प्लस क इक्वल टू कप, तो होगा मक्का। क प्लस ख इक्वल टू कक, मक्खी। अब बिना पाई या घुंटी वाले वर्णों में हलंत चिन्ह, जो हम लोगों ने पढ़ा हलंत चिन्ह लगाकर, तो हलंत चिन्ह लगाकर कैसे पढ़ेंगे? ड प्लस ढ इक्वल टू डट, तो यहाँ पे क्या है? बुढ़ा। ट प्लस ड इक्वल टू डट, तो यहाँ पे होगा भुट्टा। आइए अब र का प्रयोग सीखें। यानी हमने अभी इसको हलंत वाली चिन्ह को सीख लिया है। अब क्या करेंगे? र के प्रयोग सीखेंगे। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है अरुण और रुपेश सड़क के किनारे खड़े थे। उनके पास एक ट्रक आकर रुका। ट्रक के चालक का नाम प्रदीप था। उसने शहर जाने का मार्ग पूछा। अरुण और रुपेश क्या थे? सड़क के किनारे खड़े थे, तो एक ट्रक आकर वहाँ पे खड़ी हुई और ट्रक का जो चालक था, जो गाड़ी चलाने वाला था, उसका नाम क्या था? प्रदीप था। उसने शहर जाने का मार्ग यानी शहर जाने का रास्ता पूछा कि शहर जाने वाले कौन सा रास्ता है। अब ध्यान दीजिए, अरुण, इसमें ऊ की मात्रा र के बगल में लगी है। जैसे यहाँ पे अरुण यानी कि ये र में क्या ऊ की मात्रा लगी हुई है, बगल में लगी हुई है, जबकि अन्य व्यंजनों में ऊ की मात्रा नीचे की ओर लगती है। जैसे ऊ की मात्रा क्या होती है? हम लोग नीचे की तरफ लगती है। जैसे यहाँ पे लगा हुआ है ऊ की मात्रा, लेकिन इसमें क्या लगा हुआ है? र में ऊ की मात्रा यहाँ बगल में लगी हुई है। अब यहाँ रुपेश, इसमें ऊ की मात्रा र के बगल में लगी है। अब यहाँ में भी र के ऊ की मात्रा क्या लगी है? बगल में लगी हुई है, जबकि अन्य व्यंजनों में ऊ की मात्रा नीचे की ओर लगती है। अभी उन्हें आपको बताया कि किस कहाँ लगती है? नीचे लगती है। अब यहाँ मार्ग, इसमें ग के साथ र जुड़ा है, हलंत के साथ र जुड़ा हुआ है। र जब किसी व्यंजन के साथ जुड़ता है तब र का रूप यानी र का जो रूप होता है किसी, तो कैसे हो जाता है? ऊपर। यानी इसमें मार्ग क्या है? र के से ऊपर, ग के ऊपर लग गया है,
इसी प्रकार का हो जाता है, इस रूप को रेफ कहा जाता है। यानी जब र ऊपर की जैसे लगता है तो इसको क्या कहते हैं हम, इसको रेफ कहा जाता है। अब यहाँ पे दिखा है प्रदीप, इसमें प के साथ र जुड़ा है, यहाँ पे प में र जुड़ा हुआ है प्रदीप। पहले जब कोई स्वर रहित व्यंजन आता है और र से जुड़ता है तब र का रूप क्या हो जाता है, रूप इसी प्रकार का हो जाता है। इस रूप को पदेन कहा जाता है। यानी जब ऐसे रूप जुड़ जाता है, र जुड़ता है तो इस रूप को क्या कहते हैं, पदेन कहा जाता है। अब यहाँ दिया हुआ है ट्रक, इसमें ट के साथ र जुड़ा है, यानी कि ट्र है, र जुड़ा हुआ है। ट या ड के साथ जब र जुड़ता है तब र का रूप ऐसे, यानी इस प्रकार इसी प्रकार का हो जाता है, इसे भी पदेन कहा जाता है। क्या होते हैं, इसको भी हम पदेन कहते हैं। अब है शब्द और वाक्य। अब क्या है, शब्द और वाक्य है। अभी तक आपने स्वरों की व्यंजनों के बारे में जाना। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, स्वर और व्यंजन के बारे में पढ़ा। स्वर और व्यंजन किस प्रकार के आपस में जुड़ते हैं यह भी सीखा। ये स्वतंत्र रूप से भी आपस में मिलते हैं। आइए आपको इनके मेल के बारे में बताएं। जब दो या दो से अधिक, यानी जब दो या दो से अधिक वर्ण आपस में मिलते हों और उनका कुछ अर्थ निकलता हो तब वर्णों का ये मेल शब्द कहलाता है। जैसे ई प्लस ख इजकल टू ईक, यानी क्या हो, दो वर्ड जब ये स्वर और व्यंजन आपस में मिलते हैं तो क्या दो शब्द बनते हैं। जैसे ई प्लस ख इजकल टू ईक, क प्लस म प्लस ल इजकल टू कमल, यहाँ पे 3 शब्द जुड़े। यहाँ पे अ प्लस ज प्लस ग प्लस र इजकल टू अजगर, यहाँ पे 4 शब्द जुड़े। तो क्या होता है, 2, 3 और 4 शब्दों के जोड़ से मिल से क्या वर्णों के मिल से क्या होता है, शब्द बनते हैं। जब 2 या 2 से अधिक शब्द आपस से मिलते हों और उनका कुछ अर्थ निकलता हो, जैसे अभी है 2, 3, 4 शब्द जुड़े तो कुछ अर्थ निकला कि हाँ ये क्या, ईंट, कमल और अजगर, तो क्या तब शब्दों का यह मेल वाक्य कहलाता है। यानी इन सब मेलों को क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। जैसे अब यहाँ पे है निधि प्लस आई, क्या हुआ, नी और धी, छोटी का मात्रा लगा हुआ है, निधि प्लस आई इसकल टू निधि आई। यानी इन शब्दों को जोड़ के क्या बना, एक वाक्य बना कि निधि, ये निधि आई। अब यहाँ मदन, म द न मदन प्लस पाठशाला प्लस गया, यानी इन शब्दों को जोड़ के क्या हुआ, मदन पाठशाला गया। अब इन शब्दों को जोड़ के क्या बना, मदन पाठशाला गया, ये एक शब्द बना। अब है यह भी देखिए, शब्द एक वर्ण का भी हो सकता है। जैसे अभी तो हम लोगों ने 3, 4, 2 शब्द मिला के वाक्य बनाया, लेकिन शब्द एक वर्ण का भी हो सकता है, यानी कि एक वर्ण का भी होता है। जैसे मैंने कहा था ना, यानी मैंने कहा था ना, मैं न एक शब्द है, मैं न क्या है, एक शब्द है। वाक्य एक शब्द का भी हो सकता है, वाक्य क्या होता है, एक शब्द का भी हो सकता है। जैसे जाओ, शब्द हुआ जाओ, एक शब्द। अब हमारा एक लेसन यहाँ एक पार्ट हमारा क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। इसको आप एक बार घर पे खुद से पढ़िएगा, ओके। अब हम पढ़ेंगे अभ्यास। अभ्यास और आपका जो हमने पढ़ा था व्यंजन क का की वाला, उसको भी आपको होमवर्क रहेगा और ये भी आपका होमवर्क रहेगा। इसको भी मैं पढ़ के आपको बताती हूँ कैसे पढ़ना है। जैसे क है बोलने की बारी, मौखिक क्वेश्चन, यानी क्या है, बोलकर इसको हमको मुख से पढ़ना है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है बोल बोलकर पढ़िए और याद कीजिए। क्या करना है, हमें बोल बोलकर पढ़ना है और याद करना है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है वर्ड इजकल टू लेटर, वर्ड क्या है, हिंदी है, और लेटर, लेटर क्या है, हमारा इंग्लिश वर्ड है। इंग्लिश वर्ड का लेटर होता है इंग्लिश में, और लेटर का मीनिंग यानी हिंदी जो होता है वर्ड होता है। अब यहाँ दिया हुआ है स्वर, स्वर का इंग्लिश क्या होता है, वावेल, यानी वर्ड क्या होता है, वावेल होता है, वह वावेल का हिंदी मीनिंग जो होता है स्वर होता है। अनुस्वर, अनुस्वार का नस्ल साउंड। संयुक्त व्यंजन, कंबाइंड कॉन्सोनेंट। शब्द का वर्ड, वर्णमाला का अल्फाबेट, व्यंजन कॉन्सोनेंट। चंद्रबिंदु, सेमी नसल साउंड। संयुक्ताक्षर, कंबाइंड लेटर। ये वाक्य सेंटेंस। अब इसको आपको, ये आपका होमवर्क रहेगा, इसको क्या आपको क्या करना है, अपने नोटबुक में इसको लिखना भी है और बोल बोल कर याद करना है। इसको पढ़ना है कि हमको वर्ड मीनिंग यानी हिंदी और इंग्लिश का, हिंदी का वर्ड और इंग्लिश का लेटर, इसको आपको पूरा पढ़ना है और याद करना है। ओके बच्चों, बाय।